हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस विद गजाला। आज हमारी तीसरी क्लास है जिसमें टॉपिक क्या रहेगा। इसमें टॉपिक पॉलिटिकल थ्योरी और आइडियोलॉजी रहेगी। क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी हमारा यूनिट फर्स्ट है, इसमें हम आइडियोलॉजी को पढ़ेंगे, थ्योरीज़ को पढ़ेंगे। तो आइडियोलॉजी और थ्योरीज़ को पढ़ने से पहले हम आइडियोलॉजी क्या होती है, थ्योरीज़ क्या होती है, इसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम बेसिक इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे कि आइडियोलॉजी क्या है एंड थ्योरीज़ क्या है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि थ्योरी क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी और आइडियोलॉजी में क्या अंतर है और एग्जाम में इस टॉपिक का इम्पोर्टेंट क्या है, इसे हम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं पॉलिटिकल थ्योरी का अर्थ। थ्योरी शब्द ग्रीक शब्द थ्योरिया से निकला है, जिसका अर्थ है देखना, समझना और चिंतन करना। पॉलिटिकल थ्योरी राजनीति के मूल सिद्धांतों यानी कि प्रिंसिपल्स, अवधारणाओं यानी कि कॉन्सेप्ट और मूल्यों यानी कि वैल्यूज़ का वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक और तार्किक अध्ययन यानी कि लॉजिकल अध्ययन करता है। एग्जाम्पल के साथ में समझें तो ये क्या करता है, जैसे कि एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो वो क्या करता है, उसे एकदम से हमारी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है। पहले वो हमारी जांच करता है, उसके बाद उसे हमारी प्रॉब्लम समझ में आती है और फिर वो उसका क्या करता है, समाधान बताता है। सेम ऐसे ही पॉलिटिकल थ्योरी है। पॉलिटिकल थ्योरी में क्या किया जाता है, पहले चीज़ों को देखा जाता है, फिर समझा जाता है, उसके बाद उस पर चिंतन किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी किस किस का अध्ययन करती है। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो स्टेट का अध्ययन करती है, गवर्नमेंट का अध्ययन करती है, पावर का अध्ययन करती है, अथॉरिटी का अध्ययन करती है, लिबर्टी का अध्ययन करती है, इक्वलिटी का अध्ययन करती है, जस्टिस का, राइट्स का, डेमोक्रेसी का, ये इन सभी का अध्ययन करती है। इनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स, पहले तो ये समझाती है हमें कि ये क्या है, उसके बाद इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं वो बताती है और इसमें क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी देती है। अच्छा, ये जो है समझना हमारे लिए क्या क्यों ज़रूरी है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती है। जाहिर सी बात है कि ये क्या करेगी, पॉलिटिकल थ्योरी क्या करेगी, पॉलिटिकल जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें समझने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। क्या कि लोकतंत्र क्या है, इसे समझने में मदद करेगी, समानता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, इसे समझने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। डेमोक्रेसी को समझने में मदद करती है, एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करती है। कोई ऐसी थ्योरी या फिर कोई ऐसी चीज़ जो हमें चीज़ों को देखना, सोचना और समझना सिखाए, तो वो क्या करेगी, वो हमारी एनालिटिकल जो थिंकिंग होती है वो डेवलप करती है। उसके बाद हमारा आता है दूसरा टॉपिक जिसे बोलते हैं आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी क्या होती है? आइडियोलॉजी एक ऐसी विचारधारा है, व्यवस्थित विचारधारा है, जो बताती है कि समाज और राज्य को किस तरह चलाया जाना चाहिए। समाज और राज्य को किस तरीके से चलाया जाना चाहिए, ये क्या है, ये एक आइडियोलॉजी है। जैसे कि आइडियोलॉजी में कौन कौन सी आइडियोलॉजीज आते हैं? सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, गांधीज्म, लिबरलिज्म, नेशनलिज्म। आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा। विचारधारा कहने का मतलब है, कुछ लोग ऐसे आइडियोलॉजी के होते हैं जो बहुत ही लिबरल आइडियोलॉजी के होते हैं, जो सिर्फ खुद को ध्यान में रखते कर चीज़ें करते हैं कि मैं वाली प्रवृत्ति होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबका ख्याल रखने के लिए काम करते हैं, वो ये सोचते हैं हम कोई भी काम करें तो उसमें सबका भला हो। तो क्या है, ये अलग अलग आइडियोलॉजीज होंगी, अलग अलग विचारधारा होंगी। एक मैं वाला इंसान है और एक हम वाला इंसान है। जो मैं वाला इंसान है वो खुद पर ध्यान दे रहा है, जबकि हम वाला इंसान जो है वो सब पर ध्यान दे रहा है। जैसे कि समाजवाद में क्या, समाज की भलाई के लिए काम किया जाता है, तो ये एक अलग तरह की आइडियोलॉजी हो गई। एक है मार्क्सिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें मालिक और मजदूर के बीच में क्या है, डिफरेंस देखने को मिलता है। जो मार्क्स थे, मार्क्सिज्म जो विचारधारा है वो मार्क्स की फेमस विचारधारा है। वो कहते हैं कि मजदूर जो होते हैं उनको वास्तविक मजदूरी नहीं होती है, उनकी जो मेहनत है, उनका मेहनत का जो फल है वो सारी पूंजीपति जो होते हैं ना वो ले जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि पूंजीपति वर्ग को ख़त्म करेंगे और जितना भी धन होगा ना वो हम किसे बांट देंगे, वो हम मजदूरों को दे देंगे और किसी भी तरीके कोई भेदभाव नहीं रहेगा। जो कि हम देखते हैं ना कि मालिक और मजदूर के बीच में इतना पूंजी को लेकर डिफरेंस है, इतना धन को लेकर डिफरेंस है, मतलब गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो इसके बीच का डिफरेंस है वो खत्म करने के लिए वो पूंजीपतियों को ही खत्म करने की बात करते हैं। तो इनकी अलग विचारधारा है। ऐसे ही फेमिनिज्म है, ये नारियों के सम्मान की बात करती है, नारियों के महत्व की बात करती है, नारियों की इम्पोर्टेंस देती है। वो कहते हैं कि पूरे समाज में जो है पुरुषों का महत्व है, पुरुषों ने ही क्या है पूरे समाज पर कंट्रोल करके जमा कर रखा हुआ है। वो ना सिर्फ घर में अपना कंट्रोल जमाते हैं बल्कि बाहर भी जो है उन्होंने अपना एक वर्चस्व स्थापित किया हुआ है और महिलाओं को कहीं भी कोई भी सम्मान नहीं किया जाता है। वहीं गांधीज्म है, गांधी जी की विचारधारा है जो कि
क्या करते हैं, जो हिंसा की बात नहीं करते हैं, वो कहते हैं कोई भी समस्या का समाधान जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से बैठकर बातचीत करने से हल किया जा सकता है और हिंसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वही लिबरलिज्म है, यानी कि मैवाली प्रवृत्ति, और है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या होता है, राष्ट्र को सबसे ज़्यादा महत्व देना। वो कौन सी विचारधारा होगी, नेशनलिज्म, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हीगल आते हैं, एंड इसमें मुसोलिन है, हिटलर है, ये सब क्या थे, राष्ट्रवादी थे, राष्ट्र को बड़ा मानते थे। इसके बाद हम आगे देखेंगे इनके बीच में डिफरेंस, हमारा जो लास्ट है डिफरेंस देखेंगे पॉलिटिकल थ्योरी और आइडियोलॉजी में। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या थी, हमें राजनीति को समझना सिखाती है, और आइडियोलॉजी क्या थी, हमें बताती है कि समाज और राज्य कैसा होना चाहिए। क्या है, एक दृष्टिकोण है। आइडियोलॉजी क्या है, एक दृष्टिकोण है। ठीक, इसके बाद हम ये हमारी जो वीडियो थी बहुत ही शॉर्ट थी, क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन मोटिव जो था वो सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजी को समझना और थ्योरीज को समझना था। तो इस वीडियो को हम एक मोटिवेशन लाइन के साथ में ख़त्म करते हैं। आज की मेहनत कल की सफलता की पहचान बनाती है। देखिए, मेरा ये मोटिवेशन लिखने का मतलब सिर्फ इतना था कि हम अपने पास्ट को ठीक नहीं कर सकते, और हम क्या, कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन हम अपने फ्यूचर को ठीक कर सकते हैं, और फ्यूचर को ठीक करने के लिए हमें अपने आज को ठीक करना पड़ेगा। तो आज हर दिन अपनी मेहनत करते जाइए, और आपकी आज की गई जो मेहनत है ना, वो आपको कब आपकी सफलता तक ले जाए कोई नहीं जानता, लेकिन ये निश्चित है कि सफलता ज़रूर मिलेगी अगर आप आज मेहनत करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल या मेरी बनाई गई वीडियोज़ या मेरे थॉट्स या कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिसके लिए मैंने ख़ास तौर से ये चैनल बनाया है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो पढ़ाई अपनी रोक देते हैं, या और भी रीज़न्स हो सकते हैं। तो ये बैच इसीलिए मैं बिल्कुल फ्री लेकर आई हूँ, ताकि जो ज़रूरतमंद हैं उन तक ये वीडियोस पहुंच सके। इसलिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।